हेलो एवरीवन, कैसे हो। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि यूपी पैट का नोटिफिकेशन आ गया है। यूपी पैट का नोटिफिकेशन आ गया, तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ कि मतलब उसमें क्या क्या उसका सिलेबस रहता है और क्या क्या उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या उसकी नीड होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसकी। पहले देखो, सबसे पहले जो होता है 2021 में हुआ था, फिर 21 में हुआ, 22 में हुआ और 23 में हुआ, 24 में नहीं हुआ। और जो 2023 का पेपर आया था, आप लोगों ने किसी ने दिया होगा तो वो काफ़ी टफ आया था, जिसमें अगर जो मतलब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, तो उसके भी मिनिमम जिसके 35 नंबर आ गए ना, बहुत बड़ी बात है जिसकी 35 नंबर आ गए हैं। लेकिन अब हम फिर से मेहनत करेंगे और हम स्कोर लेके आएंगे जितना भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं उसको शैक्षिक योग्यता की बात कर लेती हूँ। तो उसमें 10th पास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ये 14 मई से स्टार्ट हो जाएगा इसका फॉर्म अप्लाई होना। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, तो 14 मई से आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें जो एज रहेगी वो 18 से 40 ईयर की रहेगी, मतलब जो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के हैं वो उसे भर सकते हैं। और SC ST कैटेगरी के लिए और भी मतलब एज में छूट दी गई है, मतलब वो 45 तक भर सकते हैं इसे। जिसकी 45 भी एज है तो SC ST कैटेगरी से जो है वो इसको भर सकते हैं। और इसमें जो अब इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और जो EWS वाले हैं उनकी 185 रुपीज़ है, और जो अनुसूचित जनजाति के हैं उनकी 95 है, और जनजाति वालों के भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के उनकी 95 है, और दिव्यांग लोगों की जो फीस है वो 25 रुपीज़ रहने वाली है। जो ये पैट जो होता है हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पैट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जितनी भी ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती है वो हम इस पैट के थ्रू ही भरते हैं। क्योंकि देखो, जैसे इसमें ग्रुप सी में मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं। जैसे लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो स्टेनोग्राफर हो गया, जेई हो गया, और ETC, मतलब और कुछ भी वैकेंसी होगी जो मुझे अभी पता नहीं है। जितना मुझे पता है फिलहाल मैं आपको वही बता रही हूँ कि हाँ इतनी वैकेंसी आती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। इसमें 100 नंबर का टोटल आता है, जिसमें 50 नंबर का GK होता है और 20 नंबर का मैथ होता है, जिसमें ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, ये सब होता है। और 5 नंबर का इसमें अर्थमेटिक होता है, और 5 नंबर की इंग्लिश होती है, और 10 नंबर का इसमें वो होता है अपठित गद्यांश होता है, जो होता नहीं अपठित जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं वो होता है। और 5 नंबर की इसमें ग्रामर होती है। और हाँ, और क्या रहता है इसमें, और रीजनिंग आती है 5 नंबर की। रीजनिंग भी 5 नंबर की आती है। देखो 5 नंबर की आती है। हाँ, बस सिलेबस में तो सिर्फ यही रहता है। और इस बार हाँ, इसमें जो GK में आता है ना, 10 नंबर का करंट अफेयर्स आता है और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस आता है। तो ये 20 नंबर तो हो गए, और 30 नंबर के हमारे सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें सब आते हैं और इसमें टॉपिक्स वाइज भी दे रखे हैं। आप चाहोगे तो मैं वो भी दिखा दूंगी। इसमें ये भी है ना कि इस टॉपिक वाइज दे रखे हैं, हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें टॉपिक मेंशन नहीं कर रखे हैं, टॉपिक भी हमें सारे मेंशन किए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। पहली बात, अगर आप sarkarisl.com पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं मेंशन है। और मैं आपको दिखा दूंगी अपने टैगलाइन पे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स है। हुई थी हमारे सिलेबस की। अब बात आती है हम तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, कोर्स ले या ना ले। देखो, वो अपनी आपकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप पहले से ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप पहले से ही मतलब सब जानते हो, आप मैथ में अच्छे हो, तो अब मेरा मानना है कि आप अभी भी आगे सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो जो बिगनर्स हैं, जो जीरो लेवल से स्टार्ट है, उनके लिए कोर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमें पहले क्या करना है और कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है और किस टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, वो नहीं जानते। तो मैं उनके लिए प्रीफर करूँगी कि वो मतलब किसी भी उससे कोर्स ले ले, चाहे वो कोई सी भी ऐप से ले जो आपको अच्छी लगती है, आप उससे टेस्ट लीजिएगा। तो ये हो गई हमारी उसकी बात। और तो बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। और हाँ, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ मुझे इस बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाय, लव यू, बाय।